जो 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो बड़ी लूट मार यहाँ हुई, ठीक है ना जी। रेडी वाला बाबा पता नहीं की ले जा रहे हैं, इसलिए ये आप जो है ना वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और आज आपने बुज़ुर्गों की दुकानें यहाँ पे जो है ना, जो अपनी हिंदुओं की सिखों की प्रॉपर्टियाँ मुल्तान शहर में वो पहचानिए। ये जनाब सारी ओरिजिनल दुकानें हैं। मैंने जब यहाँ आकर वीडियो बनाना स्टार्ट की तो मुझे बुज़ुर्ग पता नहीं क्या बना रहे हैं। अच्छा, ये मशीनें ठीक करने वाली दुकान है। दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहरों और देहातों से जाके आपके लिए यहाँ पहुँचा तो मैंने ऊपर देखा तो एक मुझे मंदिर का डोम नज़र आया। ये बिल्कुल इसके चारों तरफ जो है ना वो आबादी बन चुकी है, यानी कि दुकानें बन चुकी हैं और मैं तंबू लगे हैं। मैंने अभी ना यहाँ पर आपको पुराने घर दिखाने हैं, वो भी बड़े बड़े लग्जरी घर हैं उस दौर के हिंदुओं के, और उनके बाहर नाम भी लिखे हुए हैं। वो इसके बाद वीडियो आएगी, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, आप वो मिस ना कर सके वीडियो। हो सकता है वो अपने बुजुर्गों को वो आप जब वीडियो दिखाएं तो वो कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी पहचान। अच्छा, ये जनाब दुकान बड़ी मशहूर है, इसके अंदर भी आपको जाके दिखाते हैं, पूरा इस दुकान का विजिट करवाते हैं। बताया गया है कि ये जो है ना एक बहुत बड़ी बजाजी की दुकान हुआ करती थी, जिसको बैंक भी उस दौर में कहा जाता था, बैंकर्स। सारा शहर ऐसे लगता है जैसे आज भी 1947 से पहले का बना हुआ है। ये दुकानें देखिए ना। बताया गया कि मुल्तान में भी जो है ना जब हंगामे शुरू हुए थे 1947 में तो बड़ी लूटमार हुई थी, जलाओ गिराव हुआ था, बड़ी दुकानें जला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान शहर और मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं ये है दिल्ली गेट मुल्तान। ये बहुत कदीमी शहर है और इसमें आज हम आपको बताएंगे जो पुराना बाज़ार है, हिंदू खत्रियों की दुकानें होती थी। ये पाकिस्तान का बहुत पुराना शहर है और यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर तरीन हिंदू आबाद थे 1947 की पार्टीशन से पहले। यही वो पूरा बाज़ार ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये अंदरूने मुल्तान है, इसके भी लाहौर की तरह या दूसरे जो शहर हैं उसकी तरह गेट थे जो बनाए गए थे, हिफाजती फसील बनाई गई थी और उसके अंदर था सारा मुल्तान। तो आज हम बताएंगे कि जो ये बाज़ार है मुल्तान शहर के, जहाँ हिंदू सुनयारों की दुकानें थी, हकीम थे, उसके साथ साथ बजाजी की दुकानें थी, किराने की दुकानें थी, बहुत कुछ आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, हज़ारों साल पहले मुल्तान जो है ना वो हिंदुओं का मरकज़ हुआ करता था और मौरख़ीन के मुताबिक यहाँ हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला भी लगता था, जिसमें दुनिया भर से हिंदुओं की बड़ी तादाद शरीक होती थी। इसी मेले की वजह से मुल्तान तजारती मरकज़ भी समझा जाता था कि मेलों में आने वाले दूर दराज से आने वाले जो लोग थे इस दौरान यहाँ तजारत भी करते थे और इन्हीं मेलों की वजह से मुल्तान की मसनूआत दूर दराज इलाकों तक पहुँच जाती थी। ठीक हो गया जनाब। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीख़ी मंदिर, ये जनाब अंदरूनी शहर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत सारी पुरानी इमारतें हमें देखने को मिली, उनमें घर भी थे, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ आपको वो दुकानें दिखाएंगे जो ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। जो 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो बड़ी लूट मार यहाँ हुई, ठीक है ना जी। रेडी वाला बाबा पता नहीं की ले जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जनाब वही बाज़ार आप देख सकते हैं, ऊपर जो पुरानी इमारतें हैं और नीचे पुरानी दुकानें। ये छुरी चाकू वाली मार्केट आ गई है। ये सब अंदरूनी शहर अब शुरू हो गया और मैं आपको दिखाऊंगा जो इसके गेट थे, पुराने जो मुल्तान के गेट है ना, जैसे दूसरे शहरों में भी बनाए जाते थे, जैसे कि लाहौरी दरवाज़ा, बोर्ड दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, हरम दरवाज़ा, दौलत दरवाज़ा। इसलिए ये आप जो है ना वीडियो के साथ जुड़े रहिए और आज आपने बुज़ुर्गों की दुकानें यहाँ पे जो है ना, जो अपनी हिंदुओं की सिखों की प्रॉपर्टियाँ मुल्तान शहर में वो पहचानिए। ये जनाब सारी ओरिजिनल दुकानें हैं। मैंने जब यहाँ आकर वीडियो बनाना स्टार्ट की तो मुझे हर चीज़ ओरिजिनल नज़र आई। ये जनाब जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने ऊपर देखा तो एक मुझे मंदिर का डोम नज़र आया। ये बिल्कुल इसके चारों तरफ जो है ना वो आबादी बन चुकी है, यानी कि दुकानें बन चुकी हैं और मैं तंबू लगे हैं ऊपर बाज़ार के, उसके बीच जूम करके आपको ये मंदिर का व्यू दिखा रहा हूँ। छोटा सा मंदिर है लेकिन इसका अब कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं बचा। ये देखिए चारों तरफ इसके कपड़े की मार्केट बनी हुई है, बाज़ार बना हुआ है, ठीक है जी। यहाँ आपको हर चीज़ खाने पीने की जो है ना वो चीज़ें वो भी नज़र आएंगी। इसके साथ साथ ये देखिएगा सारा शहर ऐसे लगता है जैसे आज भी 1947 से पहले का बना हुआ है। ये दुकानें देखिए ना। बताया गया कि मुल्तान में भी जो है ना जब हंगामे शुरू हुए थे 1947 में तो बड़ी लूटमार हुई थी, जलाओ गिराव हुआ था, बड़ी दुकानें जला दी गई थी और ये उन्हीं की जो है ना निशानियाँ आज मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओरिजिनल दुकानें मौजूद हैं, थोड़ी दुकानें हैं जिनको नया किया गया है, ठीक है ना। ये देखें ये क्या बना रहा है, चौखा हो तो ज़रा।
आलू की चिप्स, हाँ जी, ये देखें जी स्ट्रीट फूड। ये बिल्कुल जो इसका दिल्ली दरवाज़ा है उसके नीचे ये जो बंदा है ना, ये बना रहा है आलू की चिप्स। अच्छा, हम जा रहे हैं जनाब, जितना भी अंदरूनी शहर है ना उसको आज पैदल कवर करेंगे। आप देखिएगा ये वही बाज़ार जो बुज़ुर्ग 1947 से पहले खुले छोड़ के चले गए। सिर्फ कोशिश यही थी कि किसी तरीके से कहीं ना कहीं हम जो है ना वो पहुंच जाए फैमिली के साथ। ठीक है, एक ये जनाब ओरिजिनल दुकान आई है, ये भी देखिए। साथ साथ वीडियो को जो है ना लाइक भी कीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो भी देखिए और लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और ये बड़ी मज़ेदार सी वीडियो आपके लिए आज मुल्तान शहर से मैं लेके आ रहा हूँ। ये आप देखें ना, जगह जगह आपको वो घर मिलेंगे जो पुराना मुल्तान यानी कि कदीमी मुल्तान उसकी याद करे, हमें याद दिलाता है। ये देखिए, ये जनाब आ गया, बड़ा खुला सा बाज़ार है, लेकिन इसके ऊपर भी आप देखें राइट लेफ्ट पे वही पुरानी तामीरात की गई हैं। दोस्तों ये देखिए कितना मुश्किल होगा ये चीज़ें छोड़ना। ये हलवा पूड़ी की बड़ी मशहूर दुकान है और ये दिल्ली से आए थे और इन्होंने यहाँ आकर भी अपनी शॉप का नाम यही रखा है। एक ये है ओरिजिनल दुकान। आप ये देखिए, ये सारा बाज़ार अमीर तरीन खत्रियों का था। इसमें सुनियारियों की भी दुकानें थीं, इसमें जनाब जो हर चीज़ की दुकानें थी। बजाज की दुकानें थी, यानी जो सूद पे कर्ज देते थे। इसके साथ साथ जूता, कपड़ा, खाने पीने की चीज़ें, करियाना, हलवाई, ये सारा कुछ इस बाज़ार से मिलता था और लोग दूर दराज से आके यहाँ पे शॉपिंग करते थे। इसकी आज भी पुरानी इमारतें, रोशनदान, खिड़कियाँ और ये दरवाज़े उन बुज़ुर्गों की याद दिलाते हैं जिन्होंने ये बनाए तो थे, लेकिन यहाँ पर वो ज़िंदगी गुजार नहीं सके। बनाए किसी और ने और इनको पाया तकमील तक पहुँचाया, यानी कि इस हाल तक पहुँचाया किसी और ने। लेकिन मेरी तो यही कोशिश होती है ना कि आपको वो चीज़ें दिखाऊं जिससे आपको ये पता चले कि हमारे जो बुज़ुर्ग बताया करते थे कि हमारी मुल्तान के बाज़ार में दुकान थी, प्रॉपर्टी थी। मैंने अभी ना यहाँ पर आपको पुराने घर दिखाने हैं, वो भी बड़े बड़े लग्जरी घर हैं उस दौर के हिंदुओं के, और उनके बाहर नाम भी लिखे हुए हैं। वो इसके बाद वीडियो आएगी, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, आप वो मिस ना कर सके वीडियो। हो सकता है वो अपने बुज़ुर्गों को वो आप जब वीडियो दिखाएँ तो वो कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी पहचान लें। ताला देखो जी, ये जनाब लॉक है, क्या ज़बरदस्त दुकान है जी। ये देखें, लॉक चाबी लगाने की जगह और इसको साथ मोड़ लिया। याद नहीं रह गई दोस्तों, चीज़ें वही हैं, अगर नहीं कोई मौजूद तो वो लोग मौजूद नहीं जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ थी। 1947 के जब पार्टीशन हुई तो बड़े हंगामे हुए अमृतसर में, दिल्ली में, लखनऊ में, कलकत्ता में, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी शहरों में, रावलपिंडी में, लाहौर की शालम मार्केट में, इससे साथ साथ मुल्तान में भी। ये सारी गलियां जो आज वीरान है, ये 1947 की पार्टीशन में भी वीरान थी। ये बुज़ुर्ग पता नहीं क्या बना रहे हैं। अच्छा, ये मशीनें ठीक करने वाली दुकान है। दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहरों और देहातों से जाके आपके लिए वीडियोस बनाऊं, ताकि जो लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते लेकिन अपने बुज़ुर्गों की यादें ताज़ा करना चाहते हैं, मैं उनके साथ जो है ना वो अपनी खिदमत पेश करूं और उनको वो चीज़ें दिखाऊं। बड़ा मुश्किल काम होता है शहरों का सफ़र करना, देहातों का सफ़र करना, वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन लेना और फिर वो प्रॉपर्टीज़ ढूंढना जो कि हिंदुओं की थी। अच्छा, ये जनाब दुकान बड़ी मशहूर है, इसके अंदर भी आपको जाके दिखाते हैं, पूरा इस दुकान का विज़िट करवाते हैं। बताया गया है कि ये जो है ना एक बहुत बड़ी बजाजी की दुकान हुआ करती थी जिसको बैंक भी उस दौर में कहा जाता था, बैंकर्स। ये जनाब इसके पुरानी ओरिजिनल दुकानें, आजकल इसमें कपड़े की बर्तनों की दुकान है। ये देखे डबल चौगाट है इसकी, एक नीचे और एक ऊपर। इसका पूरा आपको जो है ना मैं विज़िट करवाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी ये लगी ओरिजिनल हालत में। वाह जी वाह, ये देखिए 1947 से पहले यहाँ पर कर्ज दिया जाता था सूद का, और उसके साथ साथ इसको आप बैंक समझ लें, क्योंकि मेरी जब मालिक से बात हुई तो उन्होंने कहा ये बैंक था उस दौर में, ताकि यहाँ पर लोग जो ना वो अपने कर्ज ले सकते थे सूद पर। ये देखिए, इसकी हर चीज़ आपको वही नज़र आएगी जैसे किसी महल का दरवाज़ा है। वाह जी वाह, ये देखिए, इसमें तय खाने बने हुए हैं। इस दुकान में ना, इस दुकान में तय खाने बने हुए हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी है। ये देखिए वो सुराख नज़र आ रहा है ना पंखे के साथ, ये ऊपर को जो है ना इसका एक हाथा ऊपर भी बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर नीचे देखने के लिए।
वाह जी वाह, कितने गए ये लोग हैं जी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुल्तान, भावलपुर, ये वो शहर है जनूबी पंजाब के जिनसे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो है आपके लिए आने वाली हैं। आप देख रहे हैं मुल्तान से खत्रियों का बाज़ार, अमीर तरीन हिंदू खत्री जहाँ पर अपने बिज़नेस करते थे, ये अभी आप उसके खुसूसी मनाज़र देख रहे हैं। ये पुराना फ़र्श, ईंटों से बना हुआ फ़र्श है और इसको आज पता नहीं 200 साल हो गया होगा शायद, लेकिन आज भी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। वाह जी वाह, देखिए जनाब, दुकान वही है, मालिक चेंज हो गया है, सामान चेंज हो गया है, लेकिन इसकी ईंटें वही हैं, छत वही है, और जिस बाज़ार में मौजूद है, बनाई गई थी उस दौर में, आज भी उसी बाज़ार में ही मौजूद है। ये इसमें काम हो रहा है, लेबर इनके जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है जी। वाह जी वाह दोस्तों, वक्त गुज़र गया, वक्त ये भी नहीं रहना, लेकिन ये दरो दीवार आपको बहुत सारी दास्तानें सुनाना चाहती हैं कि क्या इन्होंने देखा 1947 में और क्या इन्होंने अपनी आंखों के सामने वाक़या देखे, कौन कौन सी दुकान जली थी, कौन कौन सा यहाँ पर जो है ना वो सान्या हुआ। दोनों मुल्कों में जो है ना कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने खून की होली भी खेली, मज़लूम लोगों की जानों से खेले, उनका मालो दौलत लूट लिया, उनकी ख़वातीन की बेआबरू जो उनको बेआबरू किया, आबरू रेज़ी की, ठीक है ना, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। तारीख़ को हम आंखें तो बंद कर सकते हैं लेकिन जुटला नहीं सकते। जो कुछ हुआ वो हिंदू सिखों ने किया या मुसलमानों ने, वो सब तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। इसके साथ साथ वो लोग जो उस वक़्त जवान थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनके इंटरव्यूज़ भी सामने आ चुके हैं, हाँ वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं या सिख हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि 1947 को क्या क्या कुछ हुआ था पार्टीशन के दौरान, जो कि नहीं होना चाहिए था। देखे जनाब, ये बाज़ार, ये सारे ओरिजिनल हैं, बाज़ के सिर्फ दरवाजे चेंज कर लिए, लेकिन दुकानें आज भी ओरिजिनल हैं। अंदरून मुल्तान जिसका दिल्ली गेट, लोहारी गेट, ये सारे जिस तरह लाहौर में भी हैं, ठीक है ना। ये जनाब आपको खुसूसी मनाज़र दिखाए जा रहे हैं अंदरून शहर के। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जो है ना वो बिल्डिंगें आज भी मौजूद हैं। मुल्तान बहुत अमीर और पढ़े लिखे हिंदुओं का शहर था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में वकला थे और उसके साथ साथ ऐसे सरकारी महकमों में मुलाजिम थे जहाँ आम बंदा जो है ना वो नौकरी हासिल नहीं कर सकता था, ठीक है। आज उनके घर और उनके नीचे बनी दुकानें इस चीज़ की याद दिलाती हैं कि यहाँ कितना पुरसकून माहौल होगा 1947 से पहले, जब यहाँ पर सारे इकट्ठे रहते थे। लेकिन उसके बाद फिर जनाब पार्टीशन के दौरान जब वहाँ से इंडिया से मुसलमान यहाँ आए तो उन्होंने फिर जहाँ जहाँ उनको प्रॉपर्टी मिली उन्होंने वहाँ अपनी अपनी रहाइश अपने बच्चों के साथ वो रहना शुरू कर दिया, और जो हिंदुओं की दुकानें थी वो मुसलमानों के पास आ गई। और ये जो बाज़ार हैं, ये जो गलियाँ हैं और ये जो इमारतें हैं, ये आज उन मुसलमानों की मलकियत हैं जिन्होंने 1947 को अपना सब कुछ इंडिया में छोड़ दिया और यहाँ आ गए। ये जनाब जगह जगह आपको वो पुरानी इमारतें नज़र आएंगी जो 1947 की याद दिलाती हैं। ये देखिए इमारतें ओरिजिनल बनी हुई हैं। इसके बावजूद बहुत सारी जो है ना इमारतें लोगों ने वो ख़त्म करके नई भी बना ली हैं, लेकिन मेजॉरिटी आज भी वही पुराना मुल्तान, 1947 का मुल्तान, 2023 में भी 1947 का मुल्तान नज़र आ रहा है। ये देखिए ना, बालकोनियाँ बनी हुई हैं, ऊपर रहायशगाहें और नीचे दुकानें, यादें ही रह गई हैं। हाँ जी, ये जनाब मुल्तान शहर से आपको खुसूसी तौर पर खत्रियों का बाज़ार दिखाया जा रहा है। इसके बाद दूसरी वीडियो में आएगी मुल्तान शहर में जो घर थे पुराने हिंदू सिखों के, वो आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर मुल्तान का रेलवे स्टेशन आएगा, फिर आपको मुल्तान में घंटा घर दिखाया जाएगा कि वो घंटा घर जो अंग्रेज़ ने बनाया था वो उसकी घड़ियाँ जो है ना वो चलती कैसे थी, वो ऊपर से आपको वो भी दिखाया जाएगा। इसके बाद बहावलपुर से आपको खत्रियों का बाज़ार दिखाया जाएगा। सारा कुछ इस जो है ना वो चैनल पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो यूनिक हैं, ठीक है ना। इसलिए आप चैनल के साथ हमेशा अपना प्यार करते रहिएगा और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये थी आज की वीडियो, औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।